तबारक الذي नज़्ज़ल الफुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया जब शाम को आओ खाली हाथ ना आया करो। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, 2-4 फ्रूट के दाने ले लो, जेब में 2-4 टॉफियां डाल लो, या घर के अंदर जो तुम्हारी लुगाई को घरवाली को चीज पसंद है वो बाजार से लेके आ जाओ, या तो अपनी पसंद की सब्जी आवेंगे तू भी खा ले। उन्हें कौन सा सिलानी वालफर जाना है, खाना ही है। अच्छा कहेगी ना मेरा दिल नहीं कर रहा, प्यो दे घर भी खादा सी, तेरे अगे से डंगर कोई बचेगा तो वो खावेगी ना। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं आज मौजू कुछ और लेके आया था कि घर जाने का तरीका क्या है और घर के अंदर रहने का तरीका क्या है। अल्लाह की कसम, हमें चूंटी से लेकर हाथी तक, इंसान से लेकर जिब्राइल तक, हर एक को मनाने बताने के तरीके याद हैं। घर के अंदर दुकान से वापस जाकर और फिर वापस दुकान पर आने का, जो 10-12 घंटे घर में रहते इसका तरीका याद नहीं, नतीजा अभी भुगत रहे हो, इंशाअल्लाह और भुगतोगे। अभी तो बच्चा फोन करता है ना, अब्बू सो गया, माँ कहती सो गया, अच्छा अब घर आ रहा हूं, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त है, ये पेट में कहेगा पहले मुझे मकान अलहदा लेके दे। हम बहुत बड़ी गलती करें, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आवे, मेरे मुंह से सख्त जुमला निकल गया, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आवे। हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, अभी भी डिमांड है। कईयों के वालिद साहब आए होंगे, कईयों की बहनों ने वादा किया होगा, कईयों की अम्मी जान ने वादा किया होगा, कईयों के यारों ने वादा किया होगा तू हाफिज बनेगा, तुझे मोबाइल लेके दूंगा, किसी ने कहा होगा मोटरसाइकिल लेके दूंगा। खुदा पाक की कसम है, कारी आमिर साहब आपके पास भी आते होंगे, कारी उस्मान साहब आपके पास भी आते होंगे, मुझे भी कई फोन आवे और कई जगह लोग कहते हैं तवीज लिख दो जी औलाद सुधर जाए। खुदा पाक की कसम है, औलाद बिगाड़े तू, मैं सुधारू हो ही नहीं सकता। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, हमने अपनी औलाद को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा किया। वो किरदार आम क्या था हमें याद है। आज कुरान की बारें लूटने, जब अब्बा घर में आया करता था, अल्लाह अकबर, दिल चढ़े अब्बा घर में आ जाया करता था, दिन डले आ जाया करते थे, कुंडी लग जाया करती थी, फिर बाप की गोदी में चढ़ के, कोई बाप की कमर पे चढ़ के, कोई अब्बा के कंधे पे चढ़ के, अब्बू जी आज खाला फलानी घर आई थी, अम्मी जान ने यूं किया, अम्मी जान ने ये किया, ये खाया था, ये पकाया था। अल्लाह अकबर, घर के वजीर आजम को अल्लाह अकबर सारी असेंबली के मेंबर अपनी अपनी दरख्वास्त सुना दिया करते थे। फिर बाप सारी रात सराहने पे सर रख के सोचा करता था कि इस मेंबर को इमदाद कौन सी देनी है, इस मेंबर को मैंने क्या करना है। खुदा की कसम, फिर सुबह सुबह अब्बा जान नाश्ते पे बैठ के, नहीं बेटे जो कल गलती की थी ये नहीं करनी, बच्चे जो तूने काम किया बड़ा अच्छा करना है। शाम को घर आता था, अपनी रियाया की सुना करता था, फिर उसे फैसला करने में आसानी होती थी। हम मेरे अजीजों सुबह सुबह सोते छोड़ जाते हैं और रात को आके मिलते हैं। 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट तकिए के नीचे रखना ये कोई प्यार नहीं है। खुदा पाक की कसम है, दिल में 3-4 मरतबा सीने से लगाकर माथा चूमना ये प्यार है। ये गलती कर रहे हो बहुत ज्यादा। मुझे ईमानदारी से बताओ, चलिए उठ के मुसलमानों, आज बेटा फोन करके पूछते अब्बू सो गया। जो बेटा रात के वक्त बाप का सामना नहीं कर सकता, बेफिक्र हो जाओ, इंशाअल्लाह उम्मीद ही छोड़ दो, वो कब्र पे बेटा कैसे आएगा, उन्हें कोई नहीं आना। जब भी अपनी औलाद से मिले हो, हलाको खामड़ के मिलते हो, हमारे बड़े कहा करते थे खिलाओ सोने का नवाला लेकिन देखो शेर की आंख में से। लेकिन उस शेर की आंख में भी खुदा की कसम ऐसा प्यार मिलता था जो दोस्तों में नहीं मिला करता था। अब बच्चा आपको अपना कुछ सुनाना चाहता हूं, बंदर से बन के बैठे हो, माफ करना, बच्चा बात इधर कर रहा है, यूं मुंह मोड़ के बैठा है। ओ भाई खुदा के वास्ते, ऐसा कौन सा तेरा कारोबार है जो मोदी से चल रहा है, जो ट्रम्प से चल रहा है तो तेरा वो खोखा, है तो तेरी पान सिगरेट की दुकान, है तो तेरी बोतलों की दुकान। जब शाम को अपने घर आवे, मोबाइल भी अपनी पॉकेट में बंद करके डाल दे, अगले दिन दुकान खुलेगी तो अगले दिन कारोबार खुलेगा। अब ये तेरी पॉकेट वाला मोबाइल तेरा अजीज नहीं है, ये घर के अंदर चरपाई पर छलांगे मारने वाला, फुदकने वाला तेरा अजीज है।
इनको अपने जितना करीब करोगे, अपने साथ बैठ के खिलाओगे, गोदी में उठाओगे, अपने सीने पे इन्हें जितना बिठाओगे, खुदाए पाक की कसम दिन आने वाला है, मैं भी मरूंगा, बचोगे आप भी नहीं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, मौत मंजे पे नहीं आएगी। आज बेटे को सीने पर बिठा, बेटा गोद में सर रख के तुझे कलमा सुनाएगा, फिर तुझे चरपाई पे मौत नहीं आएगी, औलाद की गोद में मौत आएगी। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, तुम आज इस पर अमल करके देख लो। मेरी बहन बैठी है, मेरी बोबो बैठी है, मेरी बच्चियां बैठी हैं, खुदा के वास्ते बच्चों को बच्चे समझो, कमाने वाली मशीन ना समझो। बच्चे ने कह दिया मैंने दुबई जाना है, ले मेरे कांटे ले जा, मेरी चूड़ियां ले जा, ये प्यार नहीं, ये बगावत है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमा दिया, फरमाया खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो गई। और वतन की रोजी क्या है? सुबह तौबा तिल्ला करके अपने घर से निकले, अपने बच्चों का मुंह मत्था चूम के निकले, अपनी बीवी से दुआ निकले, शाम को जैसी रूखी सूखी मिले अपने घर ले आए, अल्लाह की कसम बच्चों में बैठ के खा ले। अद्धी रोटी से पेट भरेगा, अद्धा बच्चों के मुंह देखने, बच्चों का चेहरा देखने से पेट भर जाएगा। ऐसी कमाई का क्या करना, जिंदगी बच्चों के बगैर गुजार दी, मौत आई, अल्लाह की कसम कुलखानी के लिए 50,000 भेज दिया, बच्चे को कलमा कंधा देना भी नसीब ना हुआ। इस औलाद के लिए रो रहे थे, इस औलाद के लिए सजदे कर रहे थे, इस औलाद के लिए तवीज ले रहे थे, या अल्लाह बेटा दे दे, या अल्लाह नस्ल दे दे। खुदा की कसम तेरी नस्ल तो आगे बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे फलां का बेटा, लेकिन तेरी इज्जत आगे नहीं बढ़ेगी। खाने की सुन्नतें याद है, पीने की सुन्नतें याद है, सोने की सुन्नतें याद है, जागने की सुन्नतें याद है। शोर घर से निकले, मेरी बहन तूने कभी पूछा भी कि शोर को रुखसत करने का नबवी तरीका क्या है? जब भी बैठी है कह रही मुझे नौकरी की इजाजत दे दो, टूल प्लाजे की तनख्वाह पे 20,000 रुपए तनख्वाह है, पोलियो वालों को 15,000 तनख्वाह मिलती है। और मेरी बच्ची तुझे दुनिया क्या इज्जत देगी, तुझे हुकूमत क्या इज्जत देगी, मेरी मर्जी मेरा जिस्म रैली निकालने वाली तुझे क्या इज्जत देगी? जो इज्जत तुझे इस्लाम दे के गया, दौरे जाहिलियत में अभी भी अल्लाह तुझे उम्र की तौफीक अता फरमाए, हरम की तरफ देख ले, वो कुआं मौजूद है, जब बच्चों को जिंदा डाल दिया जाता था, बच्चों के गले पे छुरा फेर दिया जाता था, बेटी सूद से अहम घिनौना जुर्म समझी जाती थी, ऐब समझी जाती थी, बेटी पलीद थी, बाप हाथ लगाना तो दूर की बात है, बेटी की तरफ देखने को भी तैयार ना था। इस्लाम आया, रोशन ज़मीर लेके आया, इस्लाम आया, इज्जत लेके आया, कमली वाला रहमत वाली चादर तले औरतों के हुकूक लेके आया। खुदाए पाक की कसम, दौरे जाहिलियत में औरत को मर्द की खाट पे बैठने की इजाजत नहीं थी, अपने हाथ से रोटी देने की इजाजत नहीं थी। दौरे जाहिलियत के अंदर औरत मर्द के मुंह नहीं लगा करती थी, जब मर्द बैठा करता था औरत नीचे बैठा करती थी। अल्लाह अकबर, मेरा नबी आया, अल्लाह वनी मर्द औरतों का मकाम लेके आया। हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के निकाह में आई। अल्लाह अकबर, औरतों वाले अय्याम जो महीने के अंदर आते हैं जिसमें नमाज रोजा नहीं कर सकती, हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अय्याम आ गए। उस दिन मेरे नबी की बारी हजरत सौदा के घर में थी। हजरत सौदा हुजूर की बगल में लेटी हुई है, रात का वक्त है, रहमत वाले नबी ने करवट बदल के देखा, सैयदा सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बिस्तर खाली नजर आया। रहमत वाले नबी आंखें मल के उठ के बैठ गए, दाएं बाएं देखा, आपने फरमाया सौदा कोने में जाके क्यों बैठ गई, जमीन पे जाके क्यों बैठ गई? कह लगी कमली वाले, नीचे शर्मा के मुंह कर लिया। नबूवत की जुबान से ऐलान हुआ, लअल्लकी नफिस्ती, कहीं नापाक तो नहीं हो गई? कहा जी अल्लाह के रसूल मैं नापाक हो गई। फरमाया कपड़े बदल लिए? कहा जी अल्लाह के नबी कपड़े बदल लिए। फरमाया तू आएगी, मैं मोहम्मद तुझे लेने के लिए आऊं। उठ के आई, हुजूर के बिस्तर पे बैठ गई। कमली वाले ने अपने साथ लिटाया और कहा अब्दुल्ला नाल फतुल उलूम को जाके कह देना, वहां आने वाले गैरतमंद मुसलमानों को कह देना, कमली वाला जलील करने नहीं आया बल्कि औरतों को भी इज्जत देने के लिए आया है। जिसके लिए सूरह निसा आई, जिसके लिए सूरह नूर आई, आज वो औरत किस मुंह से नबी का कलमा भी पढ़ रही है, हुजूर की उम्मती होने का दम भी भर रही है, और बाजार में निकल के कहती है ये दीन मुझे पसंद नहीं। तुमने हमामों पे बैठ के कह दिया ये सूरत मुझे पसंद नहीं, उसने बाजार में दुपट्टा बुर्का उतार के कह दिया ये इज्जत मुझे पसंद कोई नहीं। मुझे बताओ फिर कोरोना वायरस ना आए तो और क्या है?
मेरी बहनों, मेरी बीवियों, घर के अंदर 3-3 मरतबा पोछा लगाती हो, 3-3 मरतबा घर के अंदर झाड़ू देती हो। अल्लाह अकबर क्यों देती हो? अजी जूतों से गंद अंदर आ गया, सुबह तो सफाई की थी, फिर दोबारा झाड़ू दे रही हो। अल्लाह अकबर। जिस तरह तुझे तेरी जमीन, तेरे घर के फर्श पर गंद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह अर्श वाले को अपनी जमीन पे गंद अच्छा नहीं लगता। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا